बात की जाती है जम्मू कश्मीर में शांति और अमन की, उसके बाद बात की जाती है जम्मू कश्मीर में युवा खुश है कि नहीं। और इन सब में जो निकलकर सामने जवाब आते हैं वो आप सभी के सामने हैं। हालांकि बात करें तो युवा सड़कों पर हैं। जो तस्वीरें जम्मू कश्मीर से निकलकर सामने आ रही हैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और खासकर जम्मू की बात करें तो बॉर्डर बटालियन एस्पिरेंट्स काफी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे और लगातार अपने हकों की मांगों के लिए जो है आवाज उठाते नजर आ रहे थे और सरकार को जगाते, प्रशासन को जगाते नजर आ रहे थे कि हमारा रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाए, जिसे पिछले 3 सालों से जो है लटकाया जा रहा है। उसके बाद बीएसएफ सीआईएसएफ की भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आई। पर हम बीते कल की अगर बात करें तो बीते कल जो जम्मू कश्मीर से तस्वीर निकलकर सामने आई, खासकर जो जम्मू से तस्वीर निकलकर सामने आई वो देखने वाले थे। आपको बता दूं जम्मू के विक्रम चौक से जो बॉर्डर बटालियन एस्पिरेंट्स की तस्वीर निकलकर सामने आई, किस तरह से वहाँ पर बच्चे जो हैं अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद किस तरह से वहाँ पर झपटी भी हुई वो भी आपको दिखाने की कोशिश हमने लगातार की। उसके बाद अगर हम बात करें, एक ट्वीट निकलकर सामने आता है प्रियंका गांधी वाड्रा का, जो बच्चों के समर्थन में कहती हैं कि इस तरह का जो ये काम किया जा रहा है उसकी कड़े शब्दों में जो है निंदा करती हैं। और आजकल जम्मू कश्मीर का यूथ किस तरह से सड़कों पर है ये भी देखने को लगातार मिल रहा है। इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए पीडीपी की ओर से यूथ लीडर रजत रंधावा जी हमारे साथ मौजूद है। किस तरह से इसे देखते हैं, क्योंकि यूथ लीडर हैं, यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ इस मुद्दे पर कहते हैं, इनसे जानेंगे। सबसे पहले रजत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आपसे जानना चाहेंगे, जो कल तस्वीर बॉर्डर बटालियन एस्पिरेंट्स की निकलकर सामने आई है, उसके पहले बहुत बार प्रदर्शन कर चुके हैं, पर जो कल तस्वीर निकलकर सामने आई उसे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो कल की तस्वीरें जो मीडिया में चली, सोशल मीडिया पे चली, वेब पोर्टल्स पे चली, कि किस तरीके से जो बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स हैं उनको ऐसे घसीटा गया जैसे वो बेगाने होते हैं, पराए होते हैं। वो हमारे जम्मू कश्मीर के अपने बच्चे हैं, अपने नौजवान जो अपने हकों के लिए बात कर रहे हैं, अपने हक लेने के लिए जो सड़कों पे थे, वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। मुझे लगता है जो सरकार का ये जो करनी थी, उनको ज़बरदस्ती धक्के मार के, लाठियां बरसा के, मैंने एक वीडियो देखी, एक छोटी सी लड़की थी जिसके बालों से उसको खींच के जिप्सी में डाला जा रहा था। ये एक बायस नेचर है एडमिनिस्ट्रेशन का, जो ये बड़ा गलत था। ऐसा करने से मुझे नहीं लगता कि आप किसी के एस्पिरेंट्स या किसी के एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा होता जाएंगे। मैं इसको टोटली कंडेम करता हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें, उससे पहले भी बहुत बार पीसफुल प्रोटेस्ट भी कर चुके हैं और जो कल उन्होंने रास्ता अपनाया वो मजबूर हो गए थे वो अपनाने में। उसके बाद इस पर भी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, प्रियंका गांधी वाड्रा का भी एक हाल ही में ट्वीट आया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं इस बात की कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ कि जो उन बच्चों के साथ हुआ, इस तरह का हाथापाई जो है वो नहीं होनी चाहिए थे। उसके बाद अगर हम बात करें, अब बातें जो हैं बाहर तक पहुंच रही है, पर क्या लगता है जम्मू कश्मीर के नेताओं को ये बात समझ नहीं आ रही है? या खासकर हम जम्मू के नेताओं की बात करें, जो जम्मू के नेता जम्मू की बात करते हैं और ये कहते हैं कि हम जम्मू के बच्चों के साथ हैं, जम्मू का यूथ खुश है, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जो कल का इंसिडेंट हुआ, मैंने पहले ही कहा कि बड़ा गलत हुआ। ये तो एक मतलब कि एंटी ह्यूमन है कि आप अपने ही बच्चों को जानवरों की तरह ट्रीट कर रहे हो, मतलब उनको हरासमेंट कर रहे हैं, एक किस्म की। आप उन पर इंटेरोगेशन का उन्होंने मतलब लास्ट ऑप्शन था उनके पास, जो पुलिस के पास होता है कि साम दाम दंड भेद इनको किसी तरीके से मनाया जाए। वो आप इतने गिर गए कि आपने अपने बच्चों के ऊपर हमले किए, अपने बच्चों को घसीट के आपने, वो हमारी बेटियाँ हैं, हमारी बहनें, हमारे भाई हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए, ना कि उनको और एग्रेसिव बनाएं कि कल को कोई स्टेप उठाए जिसमें खुदा ना खास्ता किसी का नुकसान हो जाए, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का हो जाए, उन बच्चों का हो जाए। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो हमारा जम्मू कश्मीर है, जैसे हमें सपने दिखाए गए थे 5 अगस्त 2019 के बाद कि यहाँ पे शहद की नदियाँ बहेंगी, यहाँ पे नौकरियाँ आएंगी, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे वो होगा, जो हसीन सपने हमें रातों रात दिखाए गए, और इलीगल तरीके के साथ जिस तरह मतलब कि पार्लियामेंट का गलत इस्तेमाल करके उन्होंने ये 370 को रिवोक किया और पूरे हिंदुस्तान में 370 को बेचा। हमारी बहनों के बारे में गलत किया गया। बीजेपी के कुछ लीडरों ने यहाँ तक बयान दिए कि अब हम तो कश्मीर में लड़कियां लेके आएंगे। ये कौन सी उन्होंने लैंग्वेज यूज़ की, ये बड़ा गलत था। और भी बड़ी एग्जांपल हैं, दुनिया को पता, जम्मू वासियों को पता कि हमें कौन से इन्होंने सपने दिखाए और क्या क्या मिला। 370 टूटने के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद जितना बेड़ा गर्क को जितनी बुरी हालात में आज जम्मू कश्मीर है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान भी उस हालात में गुजर रहा होगा। इनको मुद्दा कोई नहीं मिलता, ये ना एम्प्लॉयमेंट पे बात करेंगे, ना डेवलपमेंट पे बात करेंगे, ये वही बात करेंगे जिससे इनका अपना मुफाद सेटिस्फाई होगा। और रही बात आपने कहा कि प्रियंका गांधी ने वाड्रा ने जो ट्वीट किया, मैंने उनका ट्वीट देखा नहीं, पर ये इनह्यूमन एक्ट के बारे में जम्मू कश्मीर के बड़े लीडरों ने ट्वीट किया, बड़े लीडरों ने इस पे बात की, जो लोगों को दिल से जिनकी मुसीबतें समझते हैं, जिन्होंने ये वक्त देखा है। इनको पकी पकाई खिचड़ी मिली है सेंटर से, इनका डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू में चल रहा है, कोई सरकार नहीं है, कोई नुमाइंदगी नहीं है, कोई लोगों का चुनावी नुमाइंदगी नहीं है। लोग दर बदर रो रहे हैं, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, परेशान है जनता, परेशान है दुकानदार, परेशान है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है।
आप ये देखो, ये तो आप बॉर्डर बटालियन की बात कर रहे हो, ये इससे पहले बीएसएफ सीएफएसएफ के जो एस्पिरेंट्स थे उन्होंने कम से कम 1.5 महीना बीजेपी के दफ्तर के बाद ठंड में बैठे रहे। लास्ट में जब उनकी बातें नहीं मान गए, इनके एक मंत्री साहब जो दिल्ली में बैठे हैं, वो कहते हैं जब ज़रूरत होगी हम इनको लगाएंगे, हमें जितनी ज़रूरत थी हमने उतने लगा ली। ये दिस इज़ नॉट अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू सर। मसला ये है कि अब जम्मू के लीडर इस पे क्यों नहीं बोल रहे, जम्मू के लीडर इस पे क्यों बोलेंगे? जो जम्मू को अपने आप का ठेकेदार कहते हैं कि हम जम्मू के लोगों का कराएंगे, बड़े बड़े बयान देते हैं, चिंता नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। भाई साहब, आपका अपना बिजनेस सेट आपने लगा लिया है, आपके क्रशर्स चल रहे हैं, आपके बच्चे डायरेक्ट एक पोस्ट निकलती है तो बीडीएस में डॉक्टर लगते हैं, आपके बच्चे डायरेक्ट एक पोस्ट निकलती है तो बैंक में पीओज लगते हैं। वो बाकी भी तो बच्चे हमारे हैं, वो कोई बाहर के तो है नहीं है, उनके माँ बाप ने भी आपको वोट्स दिए हैं। कम से कम प्रदर्शन से जो तस्वीर निकलकर सामने आई उसको पूरे जम्मू कश्मीर ने देखा, साथ ही साथ दिल्ली तक वो तस्वीर पहुंची है, पर जम्मू कश्मीर के नेताओं ने उसे नहीं देखा, ना ही कोई ट्वीट कर ये बात कही कि बच्चों के साथ गलत हुआ है, ना ही उनके समर्थन में बोलते नजर आए, क्योंकि वो तो यही कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के बच्चों की बात हम करते हैं, युवा की बात हम करते हैं, युवा को नौकरी देंगे। 370 के बाद बहुत सी बातें की गई थी, नौकरियों की भी उनमें से एक बात थी, कहा गया था कि नौकरियां देंगे, बाहर की कंपनीज यहाँ आएंगी, यहाँ के युवा को रोजगार मिलेगा। क्या लगता है जो तस्वीर दिखाई गई थी वो तस्वीर सच में पूरी होती नजर आई है? क्योंकि हालांकि अगर हम बात करें तो हाल ही में अभी अमित शाह जी भी जब दौरे पर थे, उन्होंने भी ये कहा था कि जम्मू कश्मीर की अलग से तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। क्या लगता है जम्मू कश्मीर की अलग से तस्वीर निकली है? हाँ, निकली है, जम्मू कश्मीर के अलग से तस्वीर निकली है, कौन कहता नहीं निकली है, पर निकली है इनकी फिल्म के थ्रू। जो ये फिल्म लोगों को दिखा रहे हैं कि हमने यहाँ पे 50,000 नौकरी दी, उस 50,000 नौकरियों की इम्प्लीमेंटेशन के लिए अभी तक 3 LG चेंज हो गए। मैं आपको बताता हूँ, सत्यपाल मलिक साहब थे जिनके बेड़े गर्की की वजह से आज जम्मू कश्मीर इस हालात में है। लोग उनको जो मर्जी कहते हो, मैं ये समझता हूँ पर्सनल लेवल पे कि जम्मू कश्मीर का अगर बेड़ा गर्क किसी ने किया वो सत्यपाल मलिक ने किया। वो इतना इरिस्पॉन्सिबल, उनका जवाब था कि मेरी फैक्स मशीन ख़राब थी। आप किसी ऑफिस के स्टेनो नहीं थे, आप स्टेट के गवर्नर थे। ये बयान बड़ा ही एक मतलब कि अनडाइजेस्टेबल है कि आप कहते हो कि मेरी फैक्स मशीन ख़राब थी। अगर खुदा ना खास्ता, अगर मैं रब से दुआ करता हूँ उनसे उनकी ये फैक्स मशीन चल रही होती, क्योंकि उनको जैसे सेंटर से गाइडलाइंस थी उन्होंने वैसे किया। आज जम्मू कश्मीर का अगर बेड़ा गर्क हुआ तो इसका रिस्पॉन्सिबल सत्यपाल मलिक साहब हैं। उसके बाद इन्होंने मुर्मू साहब लाए जिन्होंने 50,000 नौकरियों का वादा किया था। मुझे नहीं लगता आज तक 2,000 से ऊपर भी नौकरियाँ किसी को मिली होंगी। जिनको मिली हैं 4th क्लास एस्पिरेंट्स की जो भी लिस्ट निकली, वो कोर्ट में केस चल रहा है, वो लोग अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। 4th क्लास एस्पिरेंट्स भी प्रदर्शन करते हैं नजर आ रहे हैं। देखिए 4th क्लास एस्पिरेंट नहीं है, हर वो बच्चा जो अनएम्प्लॉयड है वो प्रोटेस्ट करता है। अब ऑप्शन ये है कि हम करें तो जाए कहाँ? हमारे पास सरकार नहीं है, हमारे पास अपनी नुमाइंदगी नहीं है। हमारे पास अगर अपनी सरकार होती है, हम किसी के पास जाते हैं तो कोई रिक्वेस्ट करते हैं, कोई ना कोई पॉलिसी है जो हाई लेवल तक पहुंचती। ब्यूरोक्रेसी इतनी हैवी हो चुकी है, आम आदमी सेक्रेटरी में तो जा ही नहीं सकता। आज की बात बता रहा हूँ, आप 3 बजे से पहले सेक्रेटरी तो जा ही नहीं सकते। आपको एक अप्रोच चाहिए, अंदर से फ़ोन चाहिए, आपको गेट पे फ़ोन आएगा तो आप अंदर जा सकते हैं। राजू जी, सवाल उनसे पूछे जाते हैं, पक्ष से जब हम सवाल करते हैं, पक्ष का साफ तौर पर ये जवाब होता है कि हमारे पास मेमोरेंडम लेकर नहीं आए, हमारे पास उन्होंने अपनी बात नहीं रखी, वरना हम उनकी ज़रूर जो है बात आगे तक पहुंचाते। अगर हम बात करें वो अनएम्प्लॉयड फिजिकल एजुकेशन यूथ जो है काफ़ी समय से बाहर जो है बैठा रहा, रेबरे खेल की अगर हम बात करें, उसके बाद वो BSF CSF के एस्पिरेंट्स भाजपा के कार्यालय के बाहर बैठकर ही प्रदर्शन कर रहे थे, और 1-2 दिन का नहीं, ये प्रदर्शन काफ़ी लंबा चला। जो पूरे जम्मू कश्मीर की तस्वीर जो निकलकर सामने है, पूरे जम्मू कश्मीर की ने देखी, उसके बाद जो तस्वीर निकलकर सामने आई, मेमोरेंडम तो वो दे सकते थे, वो बाहर बैठे थे, पर वो बच्चों से बात तक करने नहीं आए। हालांकि वो रोज उस सड़क से ही गुजरते थे, उसके बाद भी बच्चों को दिन रात वहां बैठे देखकर भी बात नहीं की। क्या लगता है? देखिए, बच्चों से बात वो कैसे करेगा? अगर बच्चों से बात करके अगर उनका कोई मसला हल करोगे तो उनकी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। उनकी पॉलिटिक्स ये है कि गुजरों ने रूपनगर में जो लैंड मली है, हम उस पर क्या हिंदू मुसलमान करेंगे। उनको अपने लीडरों की प्रॉपर्टीज़ नहीं दिखती जो JDA पे ऑलरेडी इश्यूज़ है। आप उनको डॉक्टर निर्मल सिंह का बंगला नहीं दिखता। जो इंडियन आर्मी, वो तो किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का एफिलिएशन तो नहीं। जो इंडियन आर्मी ने 7 पर्चे उनके खिलाफ लगाए कि उन्होंने हमारी वायलेशन की है, इनको वो नहीं दिखेगा। इनको वो नहीं देखेगा कि इनके अपने बच्चे जो डॉक्टर लगे हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, कोई PSC नहीं, कोई UPSC नहीं, कोई JKSS भी नहीं, इनको वो नहीं। इनको ये मुद्दा कैसे दिख सकता है कि हम इनकी बात करेंगे, ये कल को नौकरी लगे, हमें क्या मिलेगा? इनको दिखता है जी हिंदू मुसलमान, इनको दिखता है आपसी मजहबी भाईचारा कैसे ख़राब करना है। इनको अब मैं कहता हूँ अब जनता अच्छी तरह जानती है। विपक्ष किस तरह से निकलकर सामने आएगा इन तमाम बच्चों के लिए? सिर्फ बॉर्डर बटालियन की बात नहीं करते हैं, BSF CSF की बात करते हैं, बॉर्डर बटालियन एस्पिरेंट्स की बात करते हैं, उसके बाद तमाम वो यूथ जो सड़कों पर है आज, उस पर अगर हम क्या अनएम्प्लॉयमेंट फिजिकल एजुकेशन यूथ की बात करें, या फिर वो तमाम बच्चे जो सड़कों पर हैं इस समय, विपक्ष किस तरह से निकलकर सामने आएगा उन्हें कवर करते हैं? देखिए, विपक्ष का काम विपक्ष ही करेगा। सवाल उससे पूछा जाता है जिसके हाथ में पावर है। इस टाइम बीजेपी की जो प्रॉक्सी गवर्नमेंट जम्मू में LG साहब चला रहे हैं, ये सवाल तो उन्हीं से पूछा जाएगा कि आपने व्हाट आर यू डूइंग फॉर देम। ये कुछ नहीं करेंगे, मुझे पता है। मैं अपने बिहार पे जो मर्जी आपको आश्वासन दूँगी, ये होगा वो। हाँ, जो इन्होंने किए हैं वो हिस्ट्री में अंग्रेज़ों ने भी नहीं किए थे।
इन्होंने जो तानाशाही जम्मू कश्मीर में पूरे हिंदुस्तान में चलाई है वो अंग्रेज़ों ने भी नहीं चलाई थी। तो इनसे लोग भली भांति जानते हैं इनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखी जाती है। इलेक्शन आने तो लोग इनको बताएंगे, लोग इनको जूते मार के नहीं बाहर निकाला तो आप मेरे साथ बात अब करना। की बार तो भाजपा इस मुद्दे से और नारे से जो है चुनावी मैदान में उतर रही है और कह रही है कि इस बार 50 के पार जाएंगे। देखिए पिछली बार भी उन्होंने मिशन 44+ दिया था। मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, हमें चाहे वो पीडीपी वालों को एंटी नेशनलिस्ट बोले, पाकिस्तानी बोले, हमें तालिबान के एजेंट बोले या कुछ भी बोले, मैं उनकी औकात बता देता हूं बीजेपी वालों को कि पीडीपी एक ऐसी जमात थी जिन्होंने लास्ट 2014 के इलेक्शन में नंबर 1 सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी जिनके पास 28 सीट्स थी। इन्होंने 370 पे कॉम्प्रोमाइज़ करके हमारे साथ मेमोरेंडम ऑफ एजेंडा ऑफ अलायंस पे साइन किया। वो भी बड़ी पॉलिसीज थी, ऑन रिकॉर्ड सब है, आप देख सकते हैं उन्होंने किन किन मुद्दों पे साइन करके हमारे साथ गवर्नमेंट बनाई। बाद में इनको अपना मुफाद दिखा, इन्होंने सरकार तोड़ी, इन्होंने लोगों का नहीं सोचा, इन्होंने सिर्फ अपना सोचा कि हम आगे अपनी पॉलिटिक्स कैसे चलाएंगे। थैंक यानी यू। अभी भी आपको ये लगता है कि पक्ष अपना ही सोच रहा है? सॉरी, अभी भी आपको ये लग रहा है कि पक्ष अपना ही सोच रहा है? पक्ष अपना ही सोच रहा है। आप मुझे बताएं ना, इनको मारा गया, हॉस्पिटलाइज किया गया, कौन सा लीडर वहाँ पे पहुंचा जी? क्योंकि वहाँ पे इनकी पॉलिटिक्स चलनी नहीं थी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या कुछ ये कहते हैं और फिलहाल में जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही है किस तरह से उसे देखते हैं, आपको बताने की कोशिश हमने लगातार की। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, इसे किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ विचारधारा आपकी इस पर है। तब तक के लिए बने रहें कंट्री मिल के साथ, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।